बढ़ रहा झामुमो का जनाधार, इसलिए भाजपा की आंखों का कांटा बन गए मंत्री मिथिलेश। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने गढ़वा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि पलामू प्रमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार बढ़ रहा है, इसलिए मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर भाजपा की आंखों के कांटा बन गए हैं। केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि झामुमो के लिए बंजर रहे पलामू प्रमंडल में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर विगत चुनाव में सीट निकालकर पत्थर में दूब उगाने का काम किए हैं। गढ़वा के अलावे लातेहार में भी झामुमो सीट निकालने में सफल हुई है। भाजपा के लिए सुरक्षित रही पलामू प्रमंडल में झामुमो के तेजी से बढ़ते हुए जनाधार को देखकर भाजपा विधायक चिंतित हो रहे हैं। कई विधायकों की रातों की नींद उड़ गई है। भवनाथपुर विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी अनंत प्रताप देव और ताहिर अंसारी को मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने एक मंच पर ला दिया है, इससे वहां के भाजपा विधायक बौखलाए हुए हैं। यही स्थिति विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी का हो गया है। 2019 के विधानसभा चुनाव के पूर्व झामुमो वहां मजबूत दावेदारी में थी, इसलिए उन्हें डर है कि 2024 में पुनः झामुमो उस विधानसभा में मजबूत स्थिति में उतरेगी। दशकों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा विधायकों को मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आईना दिखाने का काम किया है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा पूरे प्रमंडल में हो रही है। लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 30 साल के कार्यकाल पर मंत्री मिथिलेश का 3 साल का कार्यकाल भारी है। यहाँ तक कि भाजपा विधायक क्षेत्र में जनता ने उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाना प्रारंभ कर दिया है। जनता उन्हें मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से सीखने तक की नसीहत देने लगी है। जनता यह महसूस करने लगी है कि भाजपा विधायक चुनाव जीतने के बाद अपने परिवार के लिए साम्राज्य खड़ा करने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर सरकारी योजनाओं, विधायक निधि के अलावे अपने निधि कोष से भी जनता के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जबकि पूर्व विश्व सूत्री उपाध्यक्ष विनोद चंद्रवंशी ने कहा कि विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जब नगर उटारी में नाजिर थे तब उन पर इंदिरा आवास घोटाले का मुकदमा दर्ज हुआ था। जनता उन्हें घेर ली थी, उन्हें भवनाथपुर कांडी होते हुए स्कूटर से भागना पड़ा था। ऐसे व्यक्ति से ईमानदारी की उम्मीद करना बेवकूफी है। विगत दिनों पांडु में कार्यकर्ता अनिल चंद्रवंशी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जबरदस्त भीड़ हुई थी और सैकड़ों लोगों ने झामुमो का दामन थाम लिया था। इसी कार्यक्रम के बाद से उनकी स्थिति बिगड़ी है और वे बेबुनियाद आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। जबकि झामुमो जिलाध्यक्ष तनवीर आलम ने कहा कि वर्ष 2016-17, 17-18 में 11,000 महिलाओं के बंध्याकरण का लक्ष्य 10 PHC में रखा गया था, जिसमें से लक्ष्य के अनुसार 11,02,51,417 रुपए था। परंतु एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्रामपुर पलामू में 11,000 महिलाओं को बंध्याकरण कराकर NRHM मद का सारा राशि फर्जी तरीके से निकाल लिया गया, जो जांच का विषय है। जबकि किसी महिला का रजिस्टर में बंध्याकरण का भुगतान पंजी तथा नाम अंकित नहीं है, जिसकी सारी जानकारी BTT विश्रामपुर सह पत्रकार रामेश्वर केसरी को हो गई, जिसे उद्भेदन करने के डर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहिया प्रशिक्षण हॉल में BTT सह पत्रकार केसरी जी को दिनांक 16/5/2018 को हत्या करा दिया गया, जिसका विश्रामपुर थाना कांड संख्या 2618 है, जो अभी तक अनुसंधान में है और परिजन न्याय की आस में। पलामू प्रमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बढ़ते जनाधार को देखते हुए भाजपा की आंखों में कांटा की तरह मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी चुभ रहे हैं। जो पलामू झामुमो के लिए बंजर रहा है, 2019 में वहां गढ़वा और लातेहार 2 विधानसभा सीट झामुमो निकालने में सफल हुई थी और इस पत्थर पे दूब उगाने वाले माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी रहे और इसी का परिणाम रहा कि सरकार में उनको मंत्री बनाया गया है। और आज संगठन के विस्तार जो उनके माध्यम से दिया जा रहा है, भवनाथपुर विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी ताहिर अंसारी जी और छोटे राजा को एक मंच पर लाए हैं, तब से वहां के विधायक भानु प्रताप शाही जी का बौखलाहट बढ़ गई है। ये बेचैनी, उनकी रातों की नींद उड़ा दी गई है, क्योंकि उनको पता है कि आज दोनों को एक मंच पर आने से 2024 उनके लिए मुश्किल होगा। 2019 में विश्रामपुर विधानसभा में भी झामुमो मजबूत स्थिति में थी, गठबंधन होने के कारण जो है सो सीट वहां कांग्रेस की गई, लेकिन झामुमो की उपस्थिति दमदार थी और 24 में भी झामुमो की उपस्थिति दमदार रहेगी, ये बात रामचंद्र चंद्रवंशी जी को पता है। तो जो लोग अपने परिवार और अपने लिए साम्राज्य खड़ा किए हुए हैं, कॉलेज, अस्पताल, पेट्रोल पंप, ये सब बना के अपने आप को मजबूत करने का काम किया,
और तुलनात्मक रूप से अगर आप जाएंगे तो दशकों तक प्रतिनिधि रहने के बावजूद भी जो क्षेत्र में पिछड़ापन रहा और गढ़वा में जिस तरह से 3 साल में विगत 30 साल से ज़्यादा जो कार्य हुए थे 3 साल में किए गए, तो अब हर जगह की जनता ये कहने लगी है कि हमारा प्रतिनिधि मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जैसा होना चाहिए, जो सरकारी योजनाएं, विधायक निधि और साथ में निजी कोष के माध्यम से भी जनता के समस्याओं को हल करने का और जनता के हितों में काम कर रहे हैं। तो इस तुलनात्मक विश्लेषण में अब उनके क्षेत्र में भी ये चर्चा हो गया है कि ऐसे ही प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में भी हों। इसका डर पूरे भाजपा को है और भाजपा पलामू को सेफ जोन मानकर चलती थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक उनको पलामू से मिलता था। लेकिन इस बार उनकी जमीन खिसकती दिख रही है, इसलिए सारे भाजपा विधायक मिलकर आरोप प्रत्यारोप, झूठ सच, सारा चीज करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता से हमें उम्मीद है कि विश्लेषण करके समझेगी कि जिन्होंने दशकों तक प्रतिनिधित्व किया। विगत दिनों जो विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक तनवर सिंह द्वारा जो माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई पर जो आरोप लगाए वह निराधार आरोप है, जिससे कि माननीय मंत्री जी ने विधानसभा में ही चैलेंज स्वीकार किया था कि अगर आप इसको साबित कर देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर आप साबित नहीं करते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन यह चैलेंज को स्वीकार नहीं की और करते भी के उम्र के हिसाब से जिस तरह का बात निकल गया। आज आप देख रहे हैं कि विधानसभा विश्रामपुर में जितना भी काम किए ये अपने परिवार के लिए किए, कोई जनता के लिए नहीं किए। स्कूल खुलवाए तो अपने नाम से, अपने भाई के नाम से, अपने रिश्तेदार के नाम पर। कॉलेज करवाए तो वही यूनिवर्सिटी बनवाए, महाविद्यालय बनवाए, डॉक्टर MBBS कॉलेज खुलवाए। सारा चीज अपने परिवार को आमदनी का जरिया बनाने का काम किया इन्होंने। लेकिन अब समय आ गया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग अब बैठेंगे नहीं। जितना इनका कला करतूत रहा है, एक एक चीज पर कहे पेट्रोल पंप हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सबका जांच कराएंगे और जांच साबित होने पर जेल जाने के लिए भी माननीय विधायक जी तैयार रहें। जितना भी काम किए हैं, दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपने गरिमा में झांकना चाहिए इनको कि हमने क्या किया जनता के लिए। आज जैसा कि हमारे विनोद चतुर्वेदी ने बताया है कि वह नाजिर के पद पर कार्यरत थे, उस दिन से लेकर के उस दिन की संपत्ति को इनका देखा जाए और आज 3 बार 4 बार विधायक बन गए हैं, इसके बाद देखा जाए इतना बढ़ोतरी आखिर आमदनी के कहाँ आता है, कौन करो इनका एक एक विधायक को। देखिए, झारखंड विधानसभा हाउस में विश्रामपुर विधानसभा के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक झूठा बयान दिए थे, तो उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिनका अपना घर खुद का शीशा का हो, कोई दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। रामचंद्र रघुवंशी का जो आज साम्राज्य कायम है पूरे राज्य में, आप जब शुरू से देखिएगा तो जब, चूंकि यह बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ही देख रेख में उनकी राजनीतिक उत्पत्ति हुई थी, तो जब वो नगर में नाजिर के पद पर थे तब उन्होंने एक इंदिरा आवास में गमन का आरोप लगा था और उन पर FIR हुआ था और वो कांडी होते हुए भागे थे। सौभाग्य से उस समय चंद्रवंशी अभियान का हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे और पटना गांधी मैदान में खचाखच भरा चंद्रवंशी का कार्यक्रम, और लालू जी उसमें आए थे और उस समय लालू जी को टिकट दिया और विधायक बन गए, मंत्री भी बने। आज स्थिति यह है कि जहाँ चाह रहे हैं वहीं गरीब को कुचल रहे हैं, किसी का जमीन छीन रहे हैं, जंगल पहाड़ काट करके कॉलेज में डाल दे रहे हैं। कोई उन पर उंगली उठाता है तो अपने से लपड़ थप्पड़ भी कर देते हैं। बहुत से तरह के उनमें आपको देखने को मिलेगा जो कमियां लगती हैं। हम लोग उनको बहुत नज़दीकी से देखा है कि जब पहला बार विधायक बने थे तो उनकी एक हैसियत एक स्कूटर का था, वही व्यवस्था था उनका। लेकिन आज अरबों खरबों का मालिक बन बैठे हैं और बहुत जल्दी उनका पाप का घड़ा भर गया है, बहुत जल्दी उनका साम्राज्य ढहने वाला है। उनकी एक एक कारगुजारी का हम लोगों के पास एविडेंस है। अब फिलहाल में आप देखिए कि लातेहार में 35-40 एकड़ जमीन खरीद गए हैं, उसका भी जांच